हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर की समरी क्या है और साथ ही साथ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया और ये जो जो समरी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया और जो क्वेश्चन है अगर वो आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है और बाद में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं समरी को। तो सबसे पहले समरी क्या है, जैसा कि चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए बॉय नेम्ड पैट्रिक। ये कहानी है एक पैट्रिक नाम के लड़के की, यानी लड़के का नाम क्या है, पैट्रिक। ही इज़ ए बॉय ऑफ योर एज जस्ट लाइक यू, यानी आप ही की उम्र का बच्चा है, आप ही की तरह। जैसे जिस तरीके से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको होमवर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो वैसे ही इस बच्चे का भी होमवर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट ही डिड नॉट लाइक द होमवर्क क्योंकि होमवर्क पसंद नहीं करता था। इंस्टीड ऑफ डूइंग होमवर्क ही वॉन्टेड टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, यानी होमवर्क करने के बजाय वो क्या पसंद करता था, हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और एक गेम होता है निंटेंडो जो कि वीडियो गेम है, वो खेलना वो पसंद करता था। वन डे ही सॉ हिज कैट प्लेइंग विद ए डॉल। एक दिन क्या होता है, वो अपनी बिल्ली को, उसकी जो बिल्ली थी उसे एक डॉल के साथ खेलते हुए देखता है। अम्यूज्ड पैट्रिक पिक्स द डॉल। अब वो काफ़ी उत्सुक होता है, वो अपनी बिल्ली के पास में जाता है, वो उस डॉल को देखकर वो उसे उठा लेता है। टू हिज सरप्राइज, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब वो उसे उठाता है उस डॉल को, ही फाउंड आउट दैट द डॉल इज़ एन एल्फ। वो देखता है कि जो डॉल थी वो एक्चुअली डॉल ना होकर क्या है, एल्फ है। एल्फ होता है एक जिन बहुत ही छोटी साइज़ की जो छोटे छोटे बौने आदमी होते हैं उन्हें एल्फ कहते हैं। तो वो सोचता है कि ये डॉल है, लेकिन जब वो डॉल को उठाता है तो वो देखता है ये डॉल ना होकर क्या है, एल्फ है। ठीक है। द एल्फ सेड ही वुड ग्रांट अ विश इफ पैट्रिक सेव्स हिम फ्रॉम द कैट। अब जब वो एल्फ को पैट्रिक उठाता है तो एल्फ जो है वो ऐसे घबराया हुआ था क्योंकि बिल्ली जो थी उसके साथ खेल रही थी। तो वो एल्फ जो है वो पैट्रिक को कहता है कि अगर आप मेरी जान, यानी ये बिल्ली मुझे मार देगी, अगर आप मुझे बिल्ली से बचाओगे तो मैं आपकी एक इच्छा जो है वो पूरी कर दूंगा। पैट्रिक वॉज हैप्पी एज ही गोट वॉट ही वॉन्टेड, यानी अब ये सुनकर पैट्रिक क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि पैट्रिक उसकी बात सुनकर, एल्फ की बात सुनकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जो वो चाहता था वो उसे मिल गया था। क्या वो चाहता था, वो ये चाहता था कि उसका कोई होमवर्क करने वाला उसे मिल जाए। अब जब उसने एल्फ ने उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक विश स्वीकृत कर, एक विश मतलब जो है आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा अगर आपने मुझे बिल्ली से बचा लिया, तो फिर पैट्रिक काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि कोई मतलब उसकी मदद करे होमवर्क करने में। तो फिर पैट्रिक क्या बोलता है, पैट्रिक टोल्ड द एल्फ दैट ही वुड हैव टू राइट माई होमवर्क फॉर द होल सेमेस्टर। अब पैट्रिक उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा इस बिल्ली से, लेकिन इस मेरी शर्त ये है कि आपको मेरा पूरा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक कि मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। और उसका सेमेस्टर था 35 डेज़ का। तो इस तरीके से उनकी बात होती है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पेरा में। द एल्फ एग्रीड। अब ये बात सुनकर जो एल्फ होता है वो भी एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है पैट्रिक से। बट द एल्फ डिड नॉट नो एनी सब्जेक्ट, लेकिन एल्फ जो था, जो वो बोना आदमी था, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फॉर एनी इंग्लिश वर्ड ही स्टार्टेड आस्किंग पैट्रिक टू स्पीक द वर्ड लेटर बाय लेटर। अब उसे कोई भी काम करना होता था किसी भी वर्ड के लिए, तो वो पैट्रिक को कहता था कि आप एक एक लेटर बोल बोल कर मुझे लिखवाओ। फॉर मैथ, अब जब मैथ का काम कर रहा होता, ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर हेल्प एवरी टाइम, तो उस वक्त भी वो हर समय पैट्रिक की मदद लेता। पैट्रिक वॉज अनॉयड विद द एल्फ। अब पैट्रिक जो है वो एल्फ से नाराज़ हो गया। पैट्रिक वॉज अनॉयड, नाराज तो था, बट वॉज हैप्पी दैट ही वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, लेकिन साथ ही साथ खुश भी था कि चलो जैसे तैसे ये अपना होमवर्क तो कर रहा है, यानी एल्फ मेरा होमवर्क कर रहा है, इस बात के लिए वो खुश था। थ्रू आउट द होल सेमेस्टर, अब पूरा सेमेस्टर इसी तरीके से पैट्रिक उसकी मदद करता रहा, एल्फ उसका काम करता रहा, तो इसी तरीके से उनका जो सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हुआ। पैट्रिक वॉज बिजी गाइडिंग द एल्फ। अब पैट्रिक जो है पूरे सेमेस्टर के दौरान एकदम बिजी व्यस्त रहा उसकी मदद करते हुए। इन द लास्ट व्हेन द सेमेस्टर एंडेड, और जब सेमेस्टर खत्म हो गया, ही गोट एज इन हिज मार्क, यानी उसने अपनी जो इन हिज होमवर्क, यानी पैट्रिक ने अपने होमवर्क में ए ग्रेड पाया, यानी एक्सीलेंट मिला उसे एक तरह से। हिज फ्रेंड्स वर सरप्राइज। अब उसके जो दोस्त थे वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पैट्रिक वैसे कामचोर था, काम करना पसंद नहीं करता था, होमवर्क करना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने ए ग्रेड पाया तो उसके दोस्त थे वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। एंड द टीचर प्रेज्ड हिम फॉर वर्क, और जो उनके टीचर थे, जो पैट्रिक के टीचर थे, उन्होंने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा की। पैट्रिक वेंट होम, क्लीन द रूम, स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एंड चेयरफुली। और फिर पैट्रिक जो है वो घर आया, अब वो अपने कमरे को भी साफ़ सुथरा रखने लगा था। अब उसने एकदम
आनंद पूर्वक जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। यानी कुल मिला के एल्फ के साथ जो जीवन उसने बताया था, जिस तरीके से एल्फ को गाइड करके उसने अपना होमवर्क करवाया था, तो वो एल्फ को गाइड करते करते खुद एक अच्छा जीवन और जीना सीख गया था और वो अपना काम खुद करना सीख गया था। दिस टाइम ही वॉज सॉल्विंग द होमवर्क बाई हिज ओन। अब जैसे उसके साथ साथ रहते रहते उसे गाइड करते करते जो पैट्रिक जो था, अब वो अपना काम खुद करने लग गया था। ही स्टिल थिंक्स दैट द एल्फ डिड द होमवर्क। अब लेकिन कमाल की बात यह है कि वो पैट्रिक जो था वो अब भी ये सोचता था कि एल्फ ने ही उसका काम किया। हालांकि एल्फ तो बार बार छोटी छोटी बातों के लिए उसकी मदद कर रहा था, पूरा काम तो किसने किया था? पैट्रिक नहीं। पैट्रिक ही उसको गाइड कर रहा था, उसको लाइब्रेरी से बुक ला के दे रहा था, उसको लिखवा रहा था, तो तमाम काम तो पैट्रिक ने किया था। लेकिन पैट्रिक क्या है, वो अभी भी ऐसा सोचता है कि एल्फ ने ही उसका होमवर्क किया है। लेकिन एक्चुअली हकीकत क्या थी? इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन हिट हिमसेल्फ। पैट्रिक हैड डन हिट हिमसेल्फ, यानी पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क किया था, क्योंकि पूरा काम जो भी गाइडेंस वगैरह देनी थी वो पैट्रिक ने की थी। तो इस तरीके से पूरा काम किसने किया था? पैट्रिक ने किया था। तो ये समरी थी इस चैप्टर की, प्यारी सी। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर और ये समरी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं, हाँ एक बात और बताऊंगा, इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो है कैरोल मोरे। ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चैप्टर के राइटर का नाम पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसके चैप्टर का नाम है कैरोल मोरे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर से मैंने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो मेरा पूरा दावा है एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन क्वेश्चन के अंदर ही होगा, इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। तो हमने समरी में भी पढ़ा इस चीज़ को कि पैट्रिक क्या सोचता है, उसके जो बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही थी, वास्तव में वो था क्या, किसके साथ उसकी बिल्ली खेल रही थी। तो जैसा कि समरी में मैंने आपको बताया, पैट्रिक थॉट दैट द कैट इज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। अब पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी गुड़िया से खेल रही है। क्यूरियस पैट्रिक स्नैच द डॉल फ्रॉम द कैट। अब वो काफ़ी जो बिल्ली के पास जाकर अपनी जो वो डॉल है वो बिल्ली से छीन लेता है। व्हेन ही टुक द डॉल फ्रॉम द कैट, और जब वो बिल्ली से उस गुड़िया को लेता है, ही फाउंड, वो पाता है दैट इट वॉज एन एल्फ। ये गुड़िया ना होकर क्या है, एक एल्फ है, एक आदमी, बहुत ही छोटी साइज का बोना आदमी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। ये भी हमने समरी में देखा है कि जो वो बुना आदमी था, जो वो एल्फ था, उसने उसकी इच्छा क्यों पूरी की पैट्रिक की। तो आंसर क्या होगा, द कैट वॉज प्लेइंग विद द एल्फ। अब जो बिल्ली थी वो एल्फ के साथ खेल रही थी। द कैट वुड हैव किल्ड द लिटिल मैन इफ पैट्रिक हैडंट कम। अगर वो बिल्ली जो थी वो उस लिटिल मैन को, उस एल्फ को मार देती अगर पैट्रिक जो है वहाँ पर नहीं आता। टू मेक पैट्रिक सेव हिमसेल्फ। अब पैट्रिक से अपने, यानी वो जो एल्फ था पैट्रिक के द्वारा अपने आप को बचाए जाने के कारण, यानी वो चाहता था कि पैट्रिक उसे बचाए, और इसलिए द लिटिल मैन ऑफर्ड पैट्रिक अ विश। इसलिए वो एक उसकी जो है ऑफर, उसे एक इच्छा, उसे एक कहता है कि वो उससे कोई भी इच्छा मांगे, वो उसकी इच्छा उसकी पूरी करेगा, यानी उसकी एक विश पूरी करने का उसे एक तरह से वरदान देता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक विश। अब पैट्रिक की इच्छा क्या थी। पैट्रिक नेवर वांटेड टू डू हिज होमवर्क। पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क करना नहीं चाहता था। व्हेन द एल्फ ग्रांटेड ए विश, जब एल्फ ने उसकी एक इच्छा को पूरा किया, यानी उसने मंजूरी दे दी कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ, पैट्रिक ने एल्फ को कहा, टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द सेमेस्टर एंड। तो पैट्रिक ने उसे कहा कि भैया तुम्हें मेरा पूरा काम करना पड़ेगा जब तक कि मेरा सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता। यानी सेमेस्टर उसका जो 35 डेज का था, उस सेमेस्टर के दौरान पूरा होमवर्क उसने एल्फ से कहा कि आपको मेरा होमवर्क करना होगा। तो ये उसकी इच्छा थी। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन वट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किन सब्जेक्ट्स में उसको मदद, यानी लिटिल मैन को पैट्रिक का होमवर्क करने में किन सब्जेक्ट्स में लिटिल जो छोटा आदमी था, जो एल्फ था, उसे मदद की जरूरत थी। तो आंसर हो जाएगा, द लिटिल मैन डिड नॉट नो अबाउट हाउ टू डू द होमवर्क। अब वो छोटा आदमी जो था, वो जो एल्फ था, वो नहीं जानता था कि किस तरीके से होमवर्क करना है। फॉर इंग्लिश, अब इंग्लिश के होमवर्क की बात करें, ही नीडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी वर्ड। तो वो चाहता था कि उसे हर वर्ड को, एक एक वर्ड को, एक एक करेक्टर को, एक एक अक्षर को उससे बोल बोल कर लिखवाया जाए। इन मैथ, अब जब मैथ के होमवर्क की बात करें, ही नीडेड टाइम टेबल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। यानी वो मैथ का जब होमवर्क करता है तो वो टाइम टेबल के बारे में, या एडिशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब के बारे में वो पूछता है। यानी कुछ भी नहीं जानता था वो होमवर्क के बारे में, कहने का मतलब है। ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री।
और जो एल्फ जो था वो हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। इन हॉल द लिटिल मैन न्यू नथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड आस्क्ड पैट्रिक फॉर हेल्प। यानी कहने का मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एल्फ था, जो वो लिटिल मैन था, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और हर चीज़ के लिए वो पैट्रिक की मदद लेता था। तो ये हमारा हो गया फोर्थ आंसर। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की, यानी किसकी मदद, एल्फ की मदद कैसे की। पैट्रिक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। अब हर वर्ड का मीनिंग जो था वो पैट्रिक उसे बताता। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड गेव इट टू द लिटिल मैन। अब वो जब भी उसे वो कोई भी वर्ड पूछता, कोई भी सेंटेंस, कोई भी मीनिंग उससे पूछता, तो वो लाइब्रेरी में जाता, बुक्स लेकर आता और फिर वो लिटिल मैन को प्रोवाइड कराता, उसे देता। ही गाइडेड द लिटिल मैन वाइल द लिटिल मैन वॉज सॉल्विंग द होमवर्क। और यानी कुल मिलाकर पूरी गाइडेंस जो थी वो पैट्रिक लिटिल मैन को देता कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, और फिर जाकर वो लिटिल मैन जो था उसका होमवर्क करता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर के। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया होगा। अ लिटिल मैन, उस छोटे आदमी ने, उस एल्फ ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपना कारण भी देना है अपने आंसर का कि भाई क्यों मानते हो कि आप कि पैट्रिक ने होमवर्क किया है या लिटिल मैन ने, किसने उसका होमवर्क किया था। तो हमने इस समरी को पढ़ा तो हम अच्छी तरीके से जान गए इस बात को कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। रियलिटी में पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था। अब किस तरीके से किया था वो देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ डूइंग होमवर्क इज टू गेन नॉलेज। यानी होमवर्क जब हमें टीचर देते हैं तो क्यों देते हैं, ताकि हम नॉलेज प्राप्त कर सके। तो हमारा जो होमवर्क देने का या होमवर्क करने का मकसद क्या होता है, नॉलेज को गेन करना। इट वॉज पैट्रिक हु वॉज गेनिंग एक्सपीरियंस बाई गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग होमवर्क। और पैट्रिक जो था वो उसे गाइड कर रहा था लिटिल मैन को कि किस तरीके से क्या काम करना है। तो कुल मिलाकर होमवर्क करने के दौरान वो एक एक्सपीरियंस ले रहा था, कुछ ना कुछ सीख रहा था, नॉलेज ले रहा था। सो वी कैन से दैट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डन हिज होमवर्क। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैट्रिक ने, यानी पूरा गाइडेंस, यानी जो भी काम, किस काम को किस तरीके से करना है, पूरा काम पैट्रिक ने ही करवाया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पैट्रिक ही था जिसने वास्तव में अपना होमवर्क किया था, क्योंकि वो तो सिर्फ पैट्रिक जो था वही वास्तव में होमवर्क किया था। एल्फ तो बार बार छोटी छोटी बातों के लिए पैट्रिक की मदद ले रहा था। तो इस तरीके से ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों एक बार मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, जो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और जो समरी मैंने आपको बताई है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो आप इस वीडियो की बेस पर ईजिली उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, एंड वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।